हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं BPSC 67 के संदर्भ में। तो देखिए, BPSC 67 के संदर्भ में आपको सबसे बड़ी जो न्यूज़ है कि आप लोगों की परीक्षा 7 मई को बिल्कुल कंफर्म होने जा रही है। ठीक है, इसको लेकर कोई किंतु परंतु की अब स्थिति लगभग नगण्य हो चुकी है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जिला लेवल पे अधिकारियों को भी इसके लिए मॉनिटरिंग वर्क जो है दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि BPSC 7 मई को परीक्षा कराने जा रही है। इसको लेकर आप लोग कहीं से भी परेशान ना हो कि परीक्षा कब होगी, क्या होगी। अब इसमें जो बचे दिन हैं, आपको जो है कैसे तैयारी करना है, आपके पास जो समय है वो काफ़ी कम है दोस्तों। और मान कर चलें कि आपको जो है कि 35 दिन लगभग जो है कि 4-5 दिन तो इधर उधर भी आपका समय जाएगा। तो इस 35 दिन की स्ट्रेटजी आप लोग बना लें कि लास्ट 35 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करें। जहां परंपरागत स्ट्रेटजी की बात है, जैसे कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी चीज़ों में जो है कि आप कहीं से भी, जैसे कि बहुत सारे YouTube चैनल पे या फिर शिक्षण संस्थानों द्वारा बता दिया जाता है कि आपको जो है कि SS पांडे की बुक अच्छी है, मॉडर्न में आप पढ़ लीजिए। तो ये समय लास्ट में ये सब करने का चीज़ नहीं है। प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि आप लूसेंट अगर पढ़ रहे हैं या क्राउन पढ़ रहे हैं, तो कोई भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे ढंग से आप रिवीजन कीजिए। बेसिक के लिए आपको यही स्ट्रेटजी पे काम करना है, चाहे वो आपका साइंस का खंड हो या फिर आपका GS का खंड हो, आपको ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी का सेक्शन हो, ये सभी पर जो है कि आपको काम करना है दोस्तों। इसके अलावे जो बिहार स्पेशल का जो पार्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी विशेष बुक को पढ़ें। इम्तियाज़ अहमद लगभग जो है मोर देन लेस वही चीज़ें हैं, सभी में वही है। विवास पनोरमा को यूज करते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। लूसेंट का बिहार स्पेशल यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। कोई बुक बुरी नहीं है। और एक ढंग से आप कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप कर लीजिए। आप लोग मैप का थोड़ा सहारा ज़रूर लीजिए बिहार स्पेशल में। और मैप में खास करके आप लोग जो है कि विभिन्न जो है कि कमिश्नरियों का अध्ययन आप लोग जरूर कीजिएगा कि किस किस कमिश्नरी के अंतर्गत जो है प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन ज़िले हैं, और उसका जो भौगोलिक अवस्थिति है उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि उससे आपको मिट्टियों के संदर्भ में जानकारी मिल जाएगी, कौन सी नदियाँ कहाँ पे बहती है, इसके संदर्भ में जानकारी। तो आपका 5-6 क्वेश्चन तो वहीं से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अन्य विषयों में जहाँ पर जो अप्रोच है उसके तहत आपको तैयारी करना है। जैसे मॉडर्न इंडिया में आपको जो है कि 1857 के बाद का जो खंड है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो फेज है, उसको आप लोग अच्छे ढंग से करें। बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन जो है 15 से 18 क्वेश्चन आपको रहेंगे। वहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। संविधान का पोर्शन है तो उसमें आप लोग जो है कुछ नए संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में जानकारियाँ। देखिए, परंपरागत क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लेते हैं, लेकिन नवीनतम जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से आपकी जो गड़बड़ियाँ होती है शुरू होती है। तो इस पर आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से ध्यान रखिए। और मैं यही कहूँगा, जो करेंट का जो बुक है वो लास्ट समय में जो बुक प्रकाशित होती है, परीक्षा से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले मैं इतना दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, मैंने सारा निचोड़ लेके आया है, ये सभी बुकों से आप बचें। वो काम वही है कि सब बुक से मिलाकर जो है अपना मैटर जो है बता देना। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उतना दिन में क्या आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो बुक आप पढ़ रहे हो, पहले से आप स्पीडी पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, या फिर अन्य मैगजीन आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं, वार्षिकांक, उसको पढ़िए। लेकिन बुक जो होनी चाहिए, कम से कम 1 महीना जो है कि आपको समय चाहिए पूरी स्ट्रेटजी के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मार्केट में जो हल्ला है कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ना है, वो सब पे आप जो है नहीं जाइए। आपने जो बुक परंपरागत रूप से पसंद किया है उस पर आप विश्वास रखें। निश्चित रूप से दोस्तों आपका जो स्कोर है वो 110 प्लस होगा, आप ऐसा विश्वास मानिए। और सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे लोग सेट प्रैक्टिस में लगे हुए रहते हैं कि दिन रात सेट प्रैक्टिस, सभी जगह का टेस्ट मान लें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ, अगर सेट प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता
तो आपको जो है कि सेट प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले है कि क्वालिटी वाला टेस्ट हो। बहुत सारा घिसा पीटा टेस्ट जो है क्वेश्चन ही वहाँ से टैली नहीं कर रहा और समय की बर्बादी है। अगर आपको टेस्ट देना ही है तो टेस्ट का क्वालिटी जहाँ बेहतर हो, जहाँ सामंजस्य देश हो क्वेश्चन में हो, बिहार स्पेशल के प्रश्न, नवीनतम करेंट के प्रश्न जहाँ दिए जा रहे हों, सारी जो है कि अप्रोच पे प्रश्न हो, और उसकी भी एक सीमा है दोस्तों। ये नहीं है कि मैं ये कह दूँगा कि टेस्ट सीरीज से आपका काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं। आप टेस्ट अगर देना है बिल्कुल 8-10 टेस्ट दे लीजिए। और समय के लिए 2 घंटे में आप कैसे पेपर को मैनेज करते हैं इसके लिए टेस्ट ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट पर सारा समय देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसीलिए मैं छात्रों को कहता हूं कि आप लोग टेस्ट सीरीज से बचें। बुक का रिवीजन आप लोग तेज़ी से ज़रूर करें। कम से कम 2 से 3 बार अगर आप परंपरागत प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं और करेंट को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो निश्चित आप मानिए कि आपका जो स्कोर है वो 110 प्लस होगा, जो कि पीटी परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए जो है कि कहीं ना कहीं ज़रूरी है। 110 स्कोर जनरल पुरुष का होना चाहिए, तभी वो सुरक्षित गेम में हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीपीएससी का कटअप इस बार 110 प्लस जाने जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो पिछली बार जो कटअप गई है उसके पीछे अन्य फैक्टर भी रहे हैं। जो प्रश्न का लेवल होगा उसके अनुसार ही कटअप का आकलन किया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और इसलिए अभी से पूर्वानुमान लगाना जो है इस पर कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग कम से कम 110 प्लस करने की कोशिश करें, जिससे कि आप पूरी कॉन्फिडेंस में हों परीक्षा के बाद कि आप मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति में आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों का कॉल अभी भी आ रहा है हमारे पास कि जो है कि क्या परीक्षा 7 मई को होगी। तो आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि इसको लेकर पूरी तैयारी आयोग के पास है, और कुछ जगह जो है नए शिक्षा पदाधिकारी के रूप में तैनात हुए हैं। बहुत जगह पे जो है कि ज़िलों में गए हैं लोग, तो उनको भी जो है कि हम लोग के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको भी जो है कि कहीं ना कहीं लेटर प्राप्त हुआ है और उनको जो है मॉनिटरिंग वर्क में रखा गया है इसको लेकर खास करके। तो ये सभी जो प्रक्रिया होती है उस पर काम चल रहा है, और किस स्कूल में कितना सीटें हैं, तो विभिन्न जगह पे ऐसी जो है कि जो सूचना है उसके अनुसार आप लोगों की परीक्षा बिल्कुल 7 मई को होने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।